अभी हम लोग वर्ब का दूसरा पोर्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग पहला पोर्शन में बताया गया था कि कैसे हम लोग कहेंगे वर्ब इज़ ऑपोजिट ऑफ नाउन। हम लोग को ये बताने के बाद अब हमारे पास दूसरा पोर्शन आया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। हम लोगों के पास जो ग्रामर के बुक के नाम पे जो भी ग्रामर का बुक दिया गया है, उस ग्रामर के बुक में एक बात बहुत कॉमन दिखाई पड़ता है कि वर्ब के 3 फॉर्म हैं, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल। ये तो थोड़ा-सा ठीक भी है, लेकिन बहुत लोग ये समझते हैं ये 3 फॉर्म नहीं है, बल्कि ये है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो है ही नहीं, और प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल अगर है भी और हम लोग जो जानते हैं वो सही नहीं जानते। एक्चुअल है क्या? हमारा कंडीशन इस तरह का है। अगर आप यहाँ पर एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसका नाम है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, ये हमारा एक जो बुकों में लिखा रहता है वर्ब के बारे में, तो ऐसा लिखा रहता है प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। लेकिन ये एक फॉर्मेट जो है थोड़ा-सा हम लोग इसको मैथमेटिकल प्रोसेस से देखेंगे। हम लोग अगर एक ट्रायंगुलर बनाते हैं, ऐसा है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो लोग मैथ समझते हैं वो ज़्यादा अच्छा समझ पाएंगे। ऐसा एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो ट्रायंगल बनाने के बाद एक तरफ हम लोग लिखते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम लोग गो कहते हैं, प्रेजेंट, और एक तरफ लिखते हैं वेंट, पास्ट, और एक तरफ लिखते हैं गॉन, ऐसा। तो ये ट्रायंगुलर अगर हम देखें तो क्या दिखाई पड़ेगा? प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। और हम लोगों को यहाँ पर बीच में एक होल कर देना चाहिए, ऐसा। होल करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अलग अलग तरह के सब्जेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पर अलग अलग तरह के सब्जेक्ट यूज करेंगे, जैसे आई, वी, ही, दे, ऐसा करके सब्जेक्ट यूज करेंगे। और अगर ये होल किया हुआ है तो अगर हम लोग उसको मूव करेंगे, रोटेट कराएंगे, तो आई के सामने एक बार गो आएगा, आई के सामने एक बार वेंट आएगा, आई के सामने एक बार गॉन आएगा, आएगा ना रोटेट होकर। लेकिन आने के बाद कुछ लोग सही होंगे, कुछ गलत होंगे। तो जो सही होगा क्यों सही हो रहा है, और जो गलत हो रहा वो क्यों गलत हो रहा है, उसमें हम ऐसा क्या सीखेंगे तो वो सही हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर आई लिखे हो, अगर इस सर्किल को हम लोग घुमाएंगे ऐसा करके तो आई के सामने गो आएगा। अगर हम लोग इस सर्किल को घुमाएंगे तो आई के बाद वेंट आएगा। ये सही है। पता नहीं सही कैसे हो गया, रोटेट कर रहे थे, रोटेट हो गया, बन भी गया। लेकिन अब थोड़ा होशियार होंगे कि आई के बदले में अगर सब्जेक्ट मेरे पास ही रहा, तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये जो गो जो है सब्जेक्ट के बगल में आएगा तो वो गो गोज बन जाएगा। ये गो गोज क्यों बन गया है, हम लोगों को पहला ब्लॉग में, पहला वीडियो में ये बताया जा चुका है। फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे यहाँ जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे जाकर अगर आप जानना चाहते हैं कि गो का गोस क्यों होता है, कम का कम्स क्यों होता है, फिर से लिखेंगे तो उसी बात को अलग तरीके से फिर बताएंगे हम। ये होगा। लेकिन अगर आप इस गो को रोटेट करते हैं तो गोज हो जाता है, अगर सब्जेक्ट ही रहता है तो। लेकिन अगर उसको सबसे फिर से रोटेट करते हैं तो फिर वेंट हो जाएगा। तो अगर हम पूछेंगे मैथ के हिसाब से कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन यह है कि अगर हम लोग का पास्ट फॉर्म वेंट लिखना पड़ता है तो वेंट हमारे दोनों ही हालत में होता है, आई के साथ भी वेंट होगा, ही के साथ भी वेंट होगा। लेकिन प्रेजेंट के मामले में गोज हो जाता है सब्जेक्ट के बदलने के कारण। ये जो जानकारी है, इस जानकारी को हम लोग को पहले क्लास में बताया जा चुका है कि वर्ब इज ऑपोजिट ऑफ नाउन कैसे है और वो क्यों है। तो ये आपको गो के साथ गोज का चेंज होना, लेकिन वेंट वैसा ही रहेगा, पास्ट वाला। अब हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि अगर हम इस चक्के को और घुमाएंगे तो हो सकता है आई के बगल में गॉन आ जाए। तो आई के बगल में अगर गॉन आ जाएगा तो वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आप देखें कंप्यूटर आपका काफ़ी एडवांस कंप्यूटर है, अगर काफ़ी फास्ट कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में अगर कोई चीज़ आप गलत लिखते हैं, जैसे स्पेस देते हैं, जैसे एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो गलत को कंप्यूटर सही कर देता है। वैसे ही अगर आप आई के बगल में गॉन लिखते हो तो आपका जो सेंस है, जो आपने इंग्लिश सीखा है, वो इंग्लिश का सेंस आपको इसको ऑटोमेटिक ठीक कर देगा, ये कि आई के बगल में कभी भी गॉन नहीं होता है। द वर्ड गॉन पास्ट पार्टिसिपल नेवर कम्स डायरेक्ट आफ्टर सब्जेक्ट। आपको यहां पर जैसे इसको एंटर करेंगे तो आपका सेंटेंस कुछ ऐसा बनकर दिखाएगा, आई हैव गॉन। आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि वो पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल जो होता है वो एक तरह का एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव जो है वो कभी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के ठीक बगल में नहीं आता, क्योंकि सब्जेक्ट के ठीक बगल में जो जगह है, जो स्पेस है, वो वर्ब के लिए है। तो हम लोगों ने क्या किया, गॉन जब लिखा तो हम लोग इनडायरेक्टली गो का थर्ड फॉर्म लिखा जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों ने गो को एडजेक्टिव बना के भी वहां लिखा है। तो हमको अगर एडजेक्टिव डालना होगा
तो वो जगह तो वर्ब वाला खाली रह गया, तो वर्ब की जगह को भरने के लिए हमको हैव दिखाना पड़ता है। ये इंग्लिश का सिस्टम है कि आप जहाँ से कोई चीज़ हटाएँगे, अगर हम बोलेंगे उसको रिप्लेस करो, जैसे मान लीजिए किसी आदमी का एक पैर कट गया है, पैर खराब हो गया, तो अगर डॉक्टर उसको रिप्लेस करता है तो पैर की जगह पर नकली हो तो क्या हुआ, लेकिन पैर ही लगाता है, हाथ नहीं लगाता है। वैसे ही अगर हम लोग गो की जगह पर कोई दूसरा चीज़ को डालना चाहेंगे, तो हम ये बात को ध्यान रखेंगे, जो भी चीज़ डालेंगे वो वर्ब ही होना चाहिए। तो मैंने जब गो को गॉन बनाया और बाद में मालूम चला कि गॉन एडजेक्टिव है, लेकिन जहाँ पर वो लिखा हुआ था वो वर्ब की जगह पे लिखा हुआ था। तो वर्ब की जगह पे लिखा हुआ था तो वो एडजेक्टिव बन गया है, तो हमको अलग से अपने मन से हैव डालना पड़ा एज़ अ वर्ब। तो ये इस सिस्टम को इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। ये जो आप एक बार समझ जाएँगे कि गो को वेंट क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, गो को गोज़ कब बनाते हैं और वेंट दोनों ही हालत में ठीक रहेगा, और गो को गॉन लिख सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं, हैव के साथ, क्योंकि गॉन एडजेक्टिव है, इसलिए उसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल। तो हम लोग यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी सीख रहे हैं एक साथ, और वो एक तरह का कोई भी वर्ब का थर्ड फॉर्म में रहता है तो वो एडजेक्टिव होता है, ये भी हम लोग सीख रहे हैं। इस तरह से आप इस सर्कल को घुमाएँगे और ऐसा करके बहुत सारा सेंटेंस बना पाएँगे। बना कर ये भी चेक करेंगे कि किस सेंटेंस का क्या मीनिंग होगा। जब ये काम कर लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपको प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। अब इस पूरे सिस्टम को सीखने में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कभी-कभी हम लोगों को वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पता है गो, लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म वेंट पता नहीं है। तो इन पूरे सिस्टम को सीखने के लिए हम लोगों के इसके बाद का जो वीडियो बनेगा, उसमें यह बताया रहेगा कि कैसे हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बताएंगे। लेकिन ओरिजिनल में आपको जानकारी ये होना चाहिए कि मेरे पास एक्चुअल इंग्लिश में दो ही वर्ब होता है, प्रेजेंट और पास्ट। और पास्ट पार्टिसिपल ये एडजेक्टिव है, ये हमको अलग से सेंटेंस को बनाने के लिए डाला जाता है। तो आप दिमाग में सेट करके रखेंगे कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब इन इंग्लिश। फर्स्ट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट वर्ब, द अनदर इज कॉल्ड द पास्ट टेंस और द पास्ट वर्ब। और वो जो पास्ट पार्टिसिपल बनाया गया है वो इनडायरेक्टली वर्ब कम एडजेक्टिव है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप इसके बाद के ब्लॉग, इसके बाद के वीडियो में देख पाएंगे। थैंक यू।